क्यों आपको पूजा पाठ के अनुभव किसी से शेयर नहीं करना चाहिए? क्यों आपको जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो फिर आपको एक पर्टिकुलर गुरु बनाना चाहिए और उन्हीं को ही बातें बतानी चाहिए, हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में आज की ये वीडियो है। प्लीज़ प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि अभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेज वगैरह आए हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए हैं जिसमें कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी खासी चल रही थी, बहुत चीज़ें सही थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बिगाड़ लिया है, सैबोटैज हो गया है, मिक्स्ड हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लगी है, खराब होने लगी है। तो इतनी चीज़ें बिगड़ती नहीं, लेकिन हुई है उनकी भी कुछ गलती की वजह से। सो उसके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूँगी। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई माता रानी के आंचल के छांव में खुश हो, सुखी हो, आपका परिवार हंसे खेले। यही मेरी माता रानी से गुजारिश है कि आप सभी को, जितने भी मेरे कलेक्टिव है, उन सभी को खुशहाल रखें, तरक्की दे। तो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं, हमेशा से करते आए हैं किसी भी डिवाइन का, मतलब उतना किसी के साथ कनेक्शन नहीं रहा है, या मान लीजिए रहा भी है कि आपके ऊपर माँ काली के बहुत बड़े उपासक है, बहुत टाइम से आप पूजा वगैरह कर रहे हैं, अब आपको बहुत सारी अनुभूतियां होने लगी हैं। तो आपकी जब अनुभूतियां ऐसी ऐसी, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि आपके जीवन में इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो कोई नहीं समझ सकता है। आपको एक गुरु की जरूरत होती है, एक ऐसे गुरु जिनको की सारी बातें पता होती हैं, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है, वह बहुत आगे तक गए हैं, उनको पता है, वही समझ सकते हैं। इसीलिए आपको उनकी जरूरत होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप रहने देते हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, खुद ही हो जाएगा, होना होगा तो, या नहीं होगा, नहीं करेंगे पूजा तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो कई बार क्या होता है, आपके पूजा नहीं करने से भी चीज़ें खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से चीज़ों को कैरी करके ला रहे हैं। पास्ट लाइफ से आपको अगर है कि आप माँ के भक्त हैं, आपको कुछ करना था, या कुछ चीज़ें आपकी छूट गई थी, या पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ दिया वहीं पर, जो कि इस लाइफ में आपको वहाँ से ही शुरुआत करनी है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है। आप सोचते हैं कि अब हम छोड़ देंगे तो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, लेकिन इस जन्म में आपको करना है वो काम। आपने उस जन्म में ही रिजोल्यूशन लिया था, आपको तो याद नहीं है। आपको याद आएगा, आपको दिखेगा वो सारी चीज़ें, लेकिन आपको उसके लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पूजा वगैरह करेंगे, उस तरीके के जप ध्यान करेंगे, तभी आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। तब तक तो आप अनजान हैं, आपको आपको नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपको बीच-बीच में कभी-कभी ऐसी चीज़ें सपने में दिखाई देती है, आपके साथ होती हैं, तो आप एकदम से बौखलाकर हर किसी के दरबार चौकी में जाना शुरू कर देते हैं। आप देखते ही नहीं हैं कि वो इंसान क्या है, कैसा है, बस आपको पता है कि कोई है इस तरीके का इंसान, बस वहाँ आप चले जाते हैं। आप उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप इतना बेचैन हैं, परेशान हैं पहले से ही, कि आपको लगता है कि बस कोई सुन ले, क्योंकि आपके घर वाले नहीं समझ रहे हैं, कोई ऐसा इंसान है नहीं आपके आस-पास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में, कि आपको समझ सके, आपको सुन सके। बहुत बार घर वाले भी बोर हो जाते हैं सुन-सुन के एक टाइम पे। सो आप क्या करते हैं कि आप बहुत सारे दरबार वगैरह जाते हैं। अब बहुत सारे दरबार में अब कौन क्या सिद्ध करके बैठा है, क्या चीज़ें लेकर बैठा है, आप तो नहीं जानते हैं। आप वहाँ गए हैं, अभी आपको उतना ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसे में आप किसी से भी कुछ भी करवा लेते हैं। कोई आपका बंधन कर देता है, कोई कुछ खिला देता है, कोई बोलता है कि तुम्हारे ऊपर भूत है, कोई कहता है कि तुम ये पूजा करो, कोई कहता है पूजा ही मत करो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिसलीड हैं। उनको कोई कहता है कि आप तुम्हारा पूजा भूत ले जा रहा है, उनको कोई कहता है कि तुम्हारे ऊपर भूत है। अब इसी डर से वे लोग पूजा छोड़ दिए हैं। करीब कितना 1 साल हो गया, और ऐसा नहीं कि पूजा छोड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई, और ज़्यादा परेशान हो गए, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। अब तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस तरीके की सिचुएशन हो गई है। सो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस तरीके की चीज़ें आप ना करें। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है अंदर से, तो आप एक सही गुरु की गाइडेंस में जाएँ। सही मतलब जो स्पिरिचुअली चीज़ों को साधना जिन्होंने किया है। अब कहते हैं सही कैसे? जिन्होंने साधना किया है, उनको उनके पास जाएँ, ठीक है? जो इंसान साधना करता है, ठीक है, उसको बहुत सारी चीज़ें पता है। अब साधना भी मैं नहीं बोल रही हूँ, जो इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करा है, जिसने चीज़ों को साधा है, वो इंसान मुझे लगता है कि आपको नहीं ही गलत सजेशन देगा, वो आपको सही ही सजेशन देगा। लेकिन जिन्होंने किसी प्रकार की कोई साधना नहीं की है, उनका जीवन में उन्होंने
किसी प्रकार की कोई सैक्रिफाइसेस नहीं किया है, देवी देवताओं को लेकर कोई आइडिया उन्हें नहीं है, बस वो बुक पढ़ के चलते हैं। तो ऐसे लोगों के पास ना जाएं, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड हो, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उन्हीं के पास जाए एंड उनसे अपनी बातों को करें, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड इंसान ही आपको गाइडेंस दे सकता है। ठीक है, हर इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ अलग होती है, हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है, एक जैसी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है, जैसे मान लीजिए कि आपको शक्ति की उपासना करना है, तो आप देखना कि जब भी आपको शक्ति की उपासना आपको करना है या इस वे में जाना है, तो आपको हमेशा ना आपको शिव जी के बहुत सपने आएंगे, माता रानी के सपने आएंगे एंड आपको नेगेटिविटी का इश्यू रहेगा। या तो आपके कुंडली में राहु वगैरह की चीज़ें रहेंगी, कोई ऐसा दोष, या आपके ऊपर इस तरीके की तंत्र बाधा से आप पीड़ित रहेंगे, ऐसी चीज़ें रहेंगी, प्रेत वगैरह चीज़ें सवारी आपको बनाती थी या परेशान करता था, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ चलते आएंगी। फिर आप धीरे धीरे चीज़ें खुलती जाएंगी, आप पूजा पाठ की तरफ जाएंगे एंड एक टाइम पे आप शक्तियों की उपासना करना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक आप शक्तियों की उपासना शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शक्ति की उपासना करेंगे तो मेरे ऊपर देवी माँ आ जाएंगी, सवारी रूप में आ जाएंगी, और डरते हैं लोग, मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। या अगर कोई पति है तो पत्नी को लेकर कि उस मेरी पत्नी ऐसा बोल रही है, या घर वाले ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसे तो काम कौन करेगा, तो घर कौन चलाएगा। मतलब इस तरीके के थॉट है कि अगर तुम ऐसे बन जाओगे, भगत बन जाओगे, क्या बन जाओगे, गुरु धारण कर लोगे तो फिर गृहस्थ जीवन में कैसे करोगे, अगर शादी नहीं हुई तो आपकी शादी कैसे होगी। इसके ऊपर मैंने वीडियो हालांकि बनाया है, लेकिन फिर से मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अभी लोग रिसेंट में आए हैं जिनके ऊपर शक्तियां आ रही हैं एंड उनके ऊपर तंत्र तो है ही, बहुत सारी बाधाएं उनको बहुत टाइम से है। उनको जाना है शक्ति की आराधना में, शक्ति की पूजा करना है, कोई विशेष काम करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर बाधा है तो आप भगत ही बन जाएंगे, या आपको दरबार चलाना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको कहीं और जाना पड़ेगा, आश्रम वगैरह, ऐसा नहीं होता है। आप अपने घर में रह के परिवार गृहस्थ जीवन में भी आप इन सभी चीजों को, शक्तियों की पूजा कर सकते हैं एज अ गुरु के अंडर। ठीक है, गुरु अगर आपको है ऐसे, वो आपको सिखा सकते हैं, तो उस तरीके से आपको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर सोचेंगे कि कुछ नहीं करने से चीजें हो जाएंगी तो आप बर्बाद होते चले जाएंगे। जब आपका अगर मान लीजिए कि डेस्टाइन है कि आपकी शक्तियों की उपासना करनी है, या काली माँ का किसी जन्म में पूजा करते थे, भक्त थे एंड इस जन्म में भी आपको करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी सिचुएशन कंडीशन बनेगी जहां आपको उनके तरफ धकेला जाएगा, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, आप एकदम से कह रहे हैं कि नहीं करना है मुझे, तो आप जब तक नहीं करेंगे, उस वे में नहीं जाएंगे, तब तक आप ऐसे ही फंसे हुए रहेंगे। आपको फाइनेंशियल इशू होंगे, आपको हेल्थ इशू होंगे, आपको मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, आपको हमेशा लगेगा कि कोई है मेरे घर में, कोई आसपास है। मतलब ये सारी चीजें ऐसी है कि हो सकता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करा हो, वो आपका कार्मिक इंसान है या कार्मिक रिश्ता आपका कुछ है, इस तरीके की चीजें कुछ था पास्ट लाइफ, सो आपने उसने आपके ऊपर ऐसी चीजें की तो आपको अब अवेक होना है। आप ऐसे अच्छी चीजों को सोचिए कि अगर इस तरीके की चीजें आपके जीवन में हुई हैं तो आपको अवेक होने की, स्पिरिचुअल अवेक होने का टाइम है आपको। इसलिए भी ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि हर बुरा चीज कोई अच्छी चीज को भी जीवन में लाता है। अगर आपके साथ बहुत बुरा 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 हो रहा है तो अच्छी चीज भी आनी है, पर आप अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, उस वे में जाएंगे, तभी तो। आप बैठे रहेंगे, आपको लगेगा कि घर बैठे ही या बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। आपको हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा गुरु से कंसल्ट लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप उस वे में जाएंगे तभी चीजें फिर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तब तक आप फंसे हुए रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके ऊपर इस हद की नेगेटिविटी हो गई है कि वे लोग का शरीर सूखने लगा है पूरे तरीके से, उनका पूरा बिजनेस बर्बाद हो गया है, इस तरीके की बंधन हो गई है। एंड फिर भी वो इतना चिड़चिड़ापन हो गया है, मतलब घर में जब प्रॉब्लम्स आती है इंसान के साथ तो घर का माहौल भी खराब होने लगता है, तो धीरे धीरे उनका घर का माहौल भी बिगड़ने लगा है, सुख शांति खुशियां खत्म होने लगी हैं। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, फिर भी वो ना भटक रहे हैं, कभी इस दरबार में कभी उस दरबार में, बस जा रहे हैं। एंड देखिए, आपको सब जगह नहीं जाना है, सब जगह का ऑरा अलग है, सब जगह की चीजें अलग है।
बहुत सारे लोग हैं कि वो उस पंडित के पास चले गए, उनके पास चले गए, वो पैसा नहीं लेते हैं लेकिन उनके पास चले गए। अब ज़रूरी थोड़ी है कि कोई कुछ पैसा नहीं लेता है तो वो आपको कुछ चीज़ें, अब क्या पता कि अगर कोई कुछ नहीं लेता है तो फिर भी उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपको दे दे, छोड़ दे, ये भी तो चीज़ें हो सकती हैं। उनको उतना ज्ञान नहीं है, बस वो बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिल्लम पीते हैं साधु के वेश में, अभी कुंभ में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि एकदम रहते हैं उस तरीके से, लेकिन उनको उस तरीके का नॉलेज नहीं है। उन्होंने कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करी है, उन्होंने कभी जाना नहीं है चीज़ों को, बस वो ना उस तरीके का गेटअप बना करके बस भाग रहे हैं संसार से, अपने काम से वो भाग रहे हैं, जो उनको करना है उससे वो भाग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे महात्मा हैं जो सच में महात्मा हैं, वो सच में उनको ज्ञान है, उन्होंने तपस्या की है, साधना की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके से बैठे हुए रहते हैं मंदिरों में टाइम पास के लिए। आपको पता नहीं है, आप चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, वो कुछ लेते नहीं इसीलिए चले जाते हैं। बस कुछ लेते नहीं इसीलिए आप चले जाते हो। उनके पास आशीर्वाद लेते हैं, उनसे टिक्का ले लेते हैं, उनका खा लेते हैं। अब पता नहीं वो लोग क्या कर देते हैं। अब एक एक मेरे पास केस आया कि उन्होंने कुछ बंधन कर दिया। उनके ऊपर पहले ठीक थी, सवारी वगैरह आ रही थी, बट जब उन्होंने वो उनके पास गए, मिले काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने कुछ धागा बाँध दिया एंड बंधन कर दिया, जिससे कि अब उनका शरीर जकड़ जाता है, पूजा करने बैठते हैं तो मन नहीं करता है, बच्चों को पीटने लगे हैं अपने घर में एंड उनका शरीर पूरा ये काँपने लगता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कंट्रोल नहीं होता उनको अपने क्रोध पे, उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है और वो पूरा घर में तोड़-फोड़ मचाने लगते हैं, पूजा करने जाते हैं तो। अब बताइए ये सब क्या है? उनका शरीर सूखने लगा है। अभी मेन रीज़न क्या था देखिए, मान लीजिए कि अब ऐसे लोगों को जानना है कि मेरे ऊपर कोई भूत कर दिया, मेरे ऊपर कोई तंत्र कर दिया या मेरे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया है क्या? लोगों को बस इतना ही जानना है। अब मैं ऐसे लोगों की, अगर कोई ऐसा लोग मेरे पास आता है, मेरी मुझसे चेकिंग कराता है या मुझसे दिखवाता है, तो मैं जब उनको बताती हूँ कि आपको बस इतना ही नहीं, आपको ये सिर्फ़ अभी नहीं जानना है कि आपके ऊपर किसने क्या किया। आपको आगे क्या करना है, वो स्टेप मैं बता देती हूँ। तो फिर वो लोगों को लगता है कि इन्होंने मुझे वो सब बातें नहीं बताई कि मेरे साथ क्या दुःख हुआ। आपको दुःख सुनना है, मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि आपको क्या सॉल्यूशन करना है, जो आपके साथ जो दुःख हुआ है वो खत्म हो जाए। लेकिन उनको क्या लगता है कि ये बस मुझे बताएँ कि मैंने कितना दुःख झेला है, मेरे फैमिली वालों को बताएँ, मुझे बताएँ कि मैंने कितना दुःख झेला है अभी तक, ताकि उन्हें कोई एप्रिसिएशन मिल सके, उन्हें थोड़ा-सा किसी से प्यार मिल सके, किसी का अट्रैक्शन, घर वालों का अट्रैक्शन अपने तरफ खींच सके या उनकी अटेंशन पा सके। अब मैं यहाँ सीधा से बता दूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में आप किसी का अटेंशन नहीं पा सकते हैं, ठीक है ना? आप अटेंशन पाना होगा, देवी माँ को देना होगा, ठीक है? तो वो अटेंशन देंगी। आपको ये जर्नी अकेली होती है क्योंकि एक सोल अकेला होता है और उसको उसकी जर्नी खुद ही तय करनी पड़ती है। किसको आपके जीवन में आना है, रहना है, कौन रहेगा, नहीं रहेगा, वो डिवाइन, वो जो माता रानी है वो तय कर देती है। उसके लिए आपको नहीं सोचना है, वो मेरा छूट रहा है, वो छूट रहा है, ये सब नहीं सोचना है। आपको बस अपना काम फ़ोकस करना है, अपने आप को ठीक करना है स्पिरिचुअल लाइफ़ में। और ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल लाइन में जाएँगे तो आपका 3D वर्ल्ड का चीज़ छूट जाएगा, आप खाना नहीं खाएँगे या आप जॉब नहीं कर सकते हैं या आप अच्छा पहन नहीं सकते हैं, स्टाइलिश नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है? बहुत सारे मैंने ऐसे स्पिरिचुअल लोग को देखा है कि जो बहुत स्पिरिचुअल है, हाइली स्पिरिचुअल है, उनको बहुत तरह की नॉलेज है, वो उन्होंने साधना मेडिटेशन किया, फिर भी वो स्टाइलिश ड्रेस पहनते हैं, मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं। तो इससे ड्रेस का कोई लेना-देना नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा ना, उसपे आप कुछ भी धारण कर लिए, उससे कोई लेना-देना नहीं होता है भगवान को, ठीक है? देवी-देवताओं को उससे कोई लेना, आपके मन से, आपके सोल से उसको उनको लेना-देना है। आप कितना पवित्र भाव है, आपका विचार कितना शुद्ध है, उनसे लेना-देना है। आप क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, कैसे जाते हैं, उनसे कोई लेना-देना नहीं। इवन कि तंत्र तो और ज़्यादा प्योर इसीलिए माना जाता है। तंत्र में अगर आपको पता ही है कि यहाँ पर सबके लिए खुला है, तंत्र ओपन है। यहाँ पर हर जात के, हर धर्म के ऐसे, इवन कि लोग चांडाल जात को भी यहाँ जगह मिला हुआ है, आप सभी को पता है। माँ छिन्नमस्तिका की कहानी, माँ छिन्नमस्ता की कहानी, जिसमें चंडाल लोगों के लिए, चंडालनियों के लिए 2, उनके लिए माँ ने क्या किया था, ठीक है? ऐसी स्टोरी है। जो तंत्र का मार्ग है वो सबके लिए है। आप भगवान को कुछ भी भोग अर्पित कर सकते हैं, आप कैसा भी गेटअप कर सकते हैं। इवन कि बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी हैं जो अघोरी होते हैं, वो लोग स्नान भी नहीं करते हैं कई-कई महीनों तक, मांस वगैरह खा के भी वो साधना करते हैं और उनको सिद्धि मिलती है। आप मानेंगे नहीं लेकिन मिलती है। लेकिन उनका वे अलग है। देखिए, यहाँ पर प्रधानता मन की है।
मन की प्रधानता है। अब वही मैं 2 ऐसे लोगों को लेती हूँ, एक ऐसा इंसान है जो बहुत शुद्ध मन का है, वो शिकारी वाली स्टोरी मैंने शायद बताई है, फिर से मैं बताती हूँ कि एक शिकारी था, एक पंडित थे, पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। एक शिव जी का मंदिर था जंगल में, जंगल के बीचों-बीच में, एंड वो पंडित जी रोज़ वहाँ शिव जी पे जल वगैरह बहुत सारे पुष्प एंड जल अच्छे से डालते थे, पूजा-वूजा करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण जो थे देवता, ब्राह्मण देवता, एंड जो शिकारी है ना, वो भी उनको देखता था छुप-छुप के। तो उन्हें भी ना शिव जी से शिवलिंग से, शिव जी से आकर्षण हुआ, उनको लगा कि मैं भी पूजा करूँ। तो जब ये पूजा करके चले जाते थे ना, तो वो क्या करता था, पूरा मंदिर साफ करते थे, अच्छे से धोते थे, एंड वो भगवान को क्या अर्पित करें, उनके पास तो कुछ नहीं था, वो शिकारी थे, तो वो ना मांस का एक टुकड़ा भगवान को अर्पित कर देते थे। पर उनका दिल बहुत साफ था, उनके पास उनको कोई ज्ञान नहीं था, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, उनकी ऐसी लाइफ स्टाइल नहीं थी, वो इतना विद्वान नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे, तो वो उनके पास जो था उन्होंने वो ऑफर किया भगवान को। तो जब ब्राह्मण आते थे तो उन्हें गुस्सा आता था कि ये रोज़ दिन मांस चढ़ा के कौन शिव जी पे चढ़ जाता है, बहुत गुस्से में है। तो एक दिन वो उन्होंने डिसाइड करा कि मैं छुप के देखूँगा कौन आता है। तो उन्होंने यही किया, वो छुप कर देख रहे थे एंड वो शिकारी आया, इस तरीके से चीज़ें करा, तभी उन्होंने पकड़ लिया एंड बोला कि अब तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें। तभी शिव जी आ जाते हैं साक्षात। सो दर्शन होता है। तो फिर ब्राह्मण को अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होता है एंड वो कहता है कि तुम्हारे वजह से मुझे शिव जी के दर्शन हुए एंड शिव जी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका मन जो है ना, तंत्र में या शिव जी जो ऐसे भगवान है या जो ये डिवाइन भी किसी भी वे में आप पूजा करो, उनमें ना मन की प्रधानता होती है कि आपका मन कितना निश्चल है, बच्चे की तरह कितना प्रेम भरा हुआ है, कितना सादा जीवन है आपका, और भगवान को ना जो एकदम से चतुर चालाक चंट टाइप का इंसान जो बहुत ज़्यादा सोचता है कि हम ऐसे करके दूसरा को गिरा के आगे बढ़ जाएंगे, इस तरीके के लोग भगवान नहीं पसंद, वो नहीं। आप कितना भी विद्वान हो, इस तरीके का काम करेंगे, भगवान कभी भी आपको उस तरीके का दर्शन नहीं देंगे, और भगवान ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते, आप कितना भी पूजा कर लो। और जो इंसान जिसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत सारे तंत्र मार्ग में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ऐसे परिवेश से वे निकले हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए उनको कभी वो अच्छा स्कूल नहीं गए, अच्छा खाना नहीं सीखा, उन्होंने रहना नहीं सीखा, रहन-सहन का तरीका नहीं है, फिर भी वो शिव जी की आराधना करते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों से ही, सिर्फ़ गालियाँ उन्होंने सीखी बचपन से, ऐसा एनवायरनमेंट मिला है गंदा से गंदा, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ। फिर भी वो आज भक्ति में हैं, तो उनसे वो सारी चीज़ें जो उन्होंने, जो परवरिश जो मिली है उनको, वो अचानक से छूट नहीं जाएगी। वो धीरे-धीरे छोड़ेंगे, धीरे-धीरे अर्पित करेंगे, उसमें टाइम लगता है। लेकिन वो उस फ़ील्ड में वो रहते हैं, वो भक्ति में रहते हैं, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको देखना है कि आपको कुछ कोटि का इस तरीके का गुरु चाहिए अपने जीवन में, अगर ऐसी आपकी सिचुएशन हो रही है तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक टाइम पे आके स्पिरिचुअल अवेक होने का जब टाइम आता है, उस वक़्त उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, चारों तरफ से, ठीक है? क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल अवेक होना होता है। और जब ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं, बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको बताती हूँ कि आपको स्पिरिचुअल अवेक होना है, आपको गुरु बनाना है इस तरीके से, तो वे लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर इसने तंत्र किया, मुझे पता है। अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि उसने किया है, तो आप क्या कर लेंगे? आप कर देंगे उसके ऊपर, फिर क्या होगा? आप करेंगे, वो करेगा, क्या है ये सब? आपको अपने आगे आपको अब खुद अपनी जर्नी बनानी है, आपको ऐसा प्रोटेक्शन अपना, आपको इस तरीके की चीज़ें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके सीखनी है कि आप बस आगे बढ़ें, आपका कल्याण हो। वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म करिए, आप क्यों अपना कर्म दूसरों के लिए खराब कर रहे हैं? सो आशा करती हूँ कि आपको आपको समझ में आई होंगी बातें कि क्या करना चाहिए अगर इस तरीके की सिचुएशन आपकी बन रही है तो। इसके अलावा और भी अगर आपको इस जर्नी में, अगर आप ऐसी जर्नी में फँसे हुए हैं और आपको जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुक करवा के बातें कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। एंड अगर रीडिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, टैरोट रीड करती हूँ मैं, आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, किसी प्रकार की कोई समस्याओं में आप फँसे हुए हैं, सो आप मुझसे स्लॉट बुक करा के बात कर सकते हैं एंड अपनी समस्या का समाधान जो है माता रानी के, मैं पूछा वगैरह लेती हूँ, जो वो बताती हैं वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, कह सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी।